क्योंकि हमने जो पढ़ा है अपने इस छोटे करियर में, छोटे करियर कहिए, चूँकि मैंने इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट 2014 में। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सर बोलते हैं अगर जो चीज़ एक बार में नहीं समझ में आए 4 बार पूछो। लेकिन हमारे यहाँ कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो हमारे 3 लैब रूम है जो हमने अभी नया बनवाया, उसमें 25 सिस्टम। लेकिन हम सभी बच्चों से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे आके पढ़े, अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। सभी लैब है उसमें तकरीबन 40 सिस्टम। बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर और टेली। जी अभी हम मौजूद हैं कटिहार ज़िले के हवाई अड्डा चौक पे। यहाँ पे एक कंप्यूटर शिक्षा संस्थान है, शिक्षा कंप्यूटर क्लासेस और कंप्यूटर सेंटर, और यहाँ पे डायरेक्टर गौरव सिंह जी हैं यहाँ के। और यहाँ पे कंप्यूटर क्लास के अलावा यहाँ पे मैथ की भी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। आइए आपको हम अंदर चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है और किस तरह से सर यहाँ पे पढ़ाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सर का यहाँ पे जो है ना फीस भी मतलब ज़्यादा है सर का, और सही ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। और हम आइए यहाँ के बच्चे से जानेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह की पढ़ाई होती है। और सर का जो एलिगेशन लग रहा है कि वो सही से बच्चे को टाइम नहीं देते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए हम चलते हैं क्लासरूम के अंदर और आपको जो ज़मीनी हकीकत है वो आपको हम दिखाते हैं। में और भी यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी पहले बात करते हैं, उसके बाद आपको हम क्लासरूम में ले चलेंगे कि यहाँ पे किस तरह की शिक्षा दी जाती है। जी आइए। जी क्या नाम हुआ आपका? रिजाउल करीम। जी आप कहाँ पे क्लास कर रहे हैं? यहाँ शिक्षा किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? हम एडीसी का। एडीसी कोर्स का कितना फीस लेते हैं सर आपसे? 1 साल का 8,000। 1 साल का 8 लाख? 8,000 सर, 8 लाख नहीं, 8,000। 8,000। तो इससे पहले भी आप कहीं पे कोर्स किए हैं कोई कंप्यूटर क्लास में कहीं पे? अच्छा जी। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि गौरव सर यहाँ पे स्टूडेंट को ठीक से टाइम नहीं देते हैं या ठीक से पढ़ाते नहीं, हकीकत क्या है इसका? नहीं, यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है और टाइम भी देते हैं सर। आइए आपको हम क्लास के अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और कुछ बच्चे से हम सवाल भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के से यहाँ पे सर इन लोगों को शिक्षा देती है। जी आइए। अभी हम क्लास के अंदर मौजूद हैं, आइए यहाँ पे हमारे साथ कुछ छात्र एवं छात्राएं हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन सा कोर्स कराया जाता है और किस तरह की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। जी आपका क्या नाम हुआ आपका? स्वीटी कुमारी। जी आप किस क्लास मतलब किस संस्थान में पढ़ रही हैं? कंप्यूटर क्लास में एडीसी। यहाँ पे आप क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? एडीसी का। तो कैसा आप लोग का यहाँ पे पढ़ाई? बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है जी। अच्छा गौरव सर आप लोगों को कैसा पढ़ाते हैं? क्योंकि कुछ आदमी का कहना है कि यहाँ पे गौरव सर जो है मतलब आप लोगों के ऊपर टाइम नहीं देते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? नहीं सर, टाइम देते हैं एक्चुअली में। सर को जो इमरजेंसी काम हो गया या कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम आ जाता है तब सर टाइम नहीं दे पाते हैं, बट यहाँ पे मैम और सर रहते हैं। मेरा निखत खातून। जी। अभी आप कहाँ पे क्लास कर रही हैं? सर शिक्षा कंप्यूटर सेंटर गौरव सर के पास। जी। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? एडीसीए का। एडीसीए का। एडीसीए कोर्स में आप लोगों को क्या सब सिखाया जाता है? सर इसमें हम लोग को पहले तो पेंट सिखाया जाता है, फिर उसके बाद MS वर्ड, फिर उसके बाद एक्सेल, फिर उसके बाद कॉरल, पर इसी तरह से फिर कॉरल, फिर अभी हम लोग का टेली स्टार्ट हो गया है। मतलब स्टार्ट होने से करीब 20-25 दिन हो चुका है। 20-25 दिन हो Yes, चुका है। अच्छा 20-25 दिन आपको हो चुका है। 20-25 दिन में आपको क्या लगा कि मतलब किस तरह का यहाँ पे आपको शिक्षा दी जा रही है और किस टाइप से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सर बोलते हैं अगर जो चीज़ एक बार में नहीं समझ में आए 4 बार पूछो, लेकिन हम बताएंगे। लेकिन आप लोग घबरा मत, अपने अंदर अपने बुराई को मत छुपा के रखो। छुपा के रखोगे तो कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। मानिए कुछ लोगों का कहना है कि गौरव सर सही से आप लोगों को टाइम नहीं देते हैं और सही से शिक्षा आप लोग को नहीं देते हैं, इसमें सच्चाई क्या है इस बात में? सर इसमें सच्चाई यही है क्या सर, हम लोग टाइम से आते हैं। सर जहाँ तक ये होता है कि हम लोग को टाइम से ज़्यादा पढ़ा देते हैं, लेकिन टाइम से कम कभी नहीं पढ़ाते हैं। जी। यानी सर आप लोगों को अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं। कटिहार में और भी कोचिंग संस्थान है? बहुत जगह है, कहीं 5,000 कहीं 6,000 लेता है, लेकिन कि अच्छे से नहीं पढ़ाता। यहाँ पे 8,000 लेता है, लेकिन 8,000 लेता तो है लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जो भी चीज़ अगर हम लोग का जैसे 1 साल का कोर्स है ना, तो अभी एक ईयर मतलब हो गया है 1 ईयर, तो हम लोग का
अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो सर अभी तक पढ़ा रहे हैं। इसका एक्स्ट्रा जो पढ़ाई हो रहा है इसका सर हम लोग से पैसे नहीं लेंगे। आपका कोचिंग का क्या नाम है? शिक्षा कंप्यूटर सेंटर। जी, आप यहाँ पे कोर्स कर, कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? ADCA, ADCA कोर्स में क्या क्या आप लोग को सिखाया जाता है? ऑफिस पैकेज, बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर और टेली। कितने दिन से आप क्लास कर रही हैं? एन ईयर एंड हाफ। और अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि गौरव सर आप लोग को ठीक से टाइम नहीं देते हैं, क्या सच्चाई है इसकी? आई डोंट थिंक सो। कहने वाले तो बहुत लोग कहते हैं, आप जो यहाँ पे पहले से पढ़ते हैं जिनको एक्सपीरियंस है, आई थिंक आप पूछ रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा अब तक। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी सच्चाई है। अच्छा, इससे भी पहले आप कहीं पे कंप्यूटर क्लास की हैं? कहाँ पे? नाम लेना सही नहीं है, सो आई जी, वांट। तो वहाँ पे आपको कैसी, वहाँ पे जो आप पढ़े और जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको क्या फ़र्क लग रहा है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज टाइम, सेकंड इज कि कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे अच्छा है। लाइक एक चीज़ होती है कॉम्प्रहेंशन, तो दैट इज़ वाई। आपने पूछा था ना अभी कि पढ़ाई के साथ लर्निंग होती है कि नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे लर्निंग होती है। दैट इज़ वाई केम हियर। इस क्लास में यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लड़की, जो कि समझिए कि अपने इंडिया नहीं दूसरे देश से आई हुई है और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे कैसा शिक्षा दी जाती है। जो कि ये नेपाल से बिहार आई हैं, बिहार के कटिहार जिले और हवाई अड्डा में आके यहाँ कंप्यूटर क्लास कर रही हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? अस्मिता यादव। जी, आप कहाँ पे क्लास कर रही हैं अभी? शिक्षा कंप्यूटर क्लास। आपका मूल घर कहाँ हुआ? नेपाल। नेपाल। अच्छा, आप नेपाल से कटिहार आई हैं और कटिहार जिले के हवाई अड्डा में आप यहाँ पे क्लास कर रही हैं? या जी, तो इसकी क्या वजह है? बिकॉज देयर इज नॉट टीचिंग स्टाइल इज नॉट गुड एंड हियर आई फील कंफर्टेबल। यहाँ पे आप किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? ADCA। ADCA। या कितने दिनों से कोर्स कर रही हैं? 2 मंथ। या नेपाल छोड़ के इंडिया आई हैं, कैसा लग रहा है? नेपाल छोड़ के इंडिया आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? नेपाल में ज़्यादा शिक्षा बेहतर है या इंडिया में? नो, इन आवर कंट्री ऑल्सो दे टीच वेल बट आई कम हियर आई फील कंफर्टेबल एंड आई फील गुड। आपका कटिहार में कहाँ? यहाँ आपका अपना घर है या आप यहाँ रेंट पे रहती हैं? आई लिव इन माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर हाउस। सभी क्लास हैं जिसमें कि इंग्लिश कंप्यूटर क्लास का इंग्लिश का थ्योरी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और आइए यहाँ से भी हम कुछ बच्चे हैं, यहाँ भी हम बात करेंगे बच्चों से कि किस तरह की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। जी, क्या चीज़ का कोर्स कर रही हैं? कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास का। ये आपको कंप्यूटर क्लास का इंग्लिश का थ्योरी है यहाँ पे सर आपको लोग को बताते हैं। जी, कितने दिनों से पढ़ रही हैं आप? अभी 5 दिन से। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार यादव। जी, आप क्या चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? ADCA करते हैं। जी, आप लोगों को कैसा, मतलब आप लोग को यहाँ पे शिक्षा दी जाती है? बहुत अच्छा दिया जा रही है कितने दिनों का ये कोर्स है? सर। 1 साल का। 1 साल का। कितना फीस लेते हैं 1 साल में? 8,000। 8,000 रुपया 1 साल का। तो यहाँ पे सर के द्वारा कैसा पढ़ाया जाता है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप कहीं पे मतलब कोई कोचिंग में या कोई कंप्यूटर क्लास में आप इससे पहले भी पढ़े हैं? नहीं सर। नहीं, फर्स्ट में आप यहीं से पढ़े हैं। जी, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मनीष कुमार यादव, मेरा जिला कटिहार। ये कौन सा कोचिंग सेंटर है? शिक्षा IT। आइए हमारे आपको हम दूसरे क्लास रूम में ले चलते हैं और भी कुछ बच्चों से हम मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। कितने दिनों से आप क्लास कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से। अच्छा, इससे पहले भी आप कहीं पे कोर्स किए थे? नहीं। नहीं, ये मतलब फर्स्ट आपका स्टार्टिंग यहीं से है। अच्छा सर, कैसा पढ़ाते हैं आप लोगों को? अच्छा पढ़ाता है। टाइम देते हैं सर? जी। जी, आपका? विशाल कुमार। जी, आप कितने दिनों से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 1.5 साल। जी, अब क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? अभी ADCA का कोर्स चल रहा है। ADCA का जी। कोर्स कर रहे हैं, उसमें आपको इंग्लिश थ्योरी के बारे में बताया जा रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया ना है? नहीं, वो सब जो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं जी। उनको नहीं मिल पाता है टाइम, इसीलिए वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर्टिफाइड नहीं है पढ़ाई से। लेकिन हम सभी बच्चों से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे आके पढ़े, अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, सभी से यही अनुरोध करेंगे। यानी कहने का मतलब जो बच्चे रेगुलर हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जा रही है? जो बच्चे रेगुलर हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है, सर अच्छे से टाइम दे रहे हैं। और सभी बच्चों से अनुरोध भी करेंगे हम कि यहाँ पे आके ADCA जो भी कोर्स हो यहाँ पे करें। जी, हमारे साथ यहाँ के संस्थापक मौजूद हैं और हमने आपको वीडियो में दिखाया भी है और हमने छात्र एवं छात्राएं से यहाँ भी बात भी किया कि किस तरह की शिक्षा दी जाती है। और कुछ लोगों का जो कहना था कि सर यहाँ पे सही टाइम नहीं देते हैं और पैसा कुछ ज़्यादा लेते हैं, उनके बारे में भी हम डायरेक्ट सर से बात करेंगे। और हमारे साथ अभी सर मौजूद हैं जो कि यहाँ के हेड हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं।
जी सर, आपका सर परिचय? नमस्कार, आपका नाम गणेश जी है शायद, है ना? तो गणेश जी, और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो कोचिंग में, सभी कोचिंग में आके जो सच्चाई है उसको उजागर कर रहे हैं। बाहर मार्केट में मेरे बारे में क्या बोला जा रहा है, हम लोग के पास उतना वक्त नहीं हो पाता है कि हम लोग मार्केट को एनालाइज कर सकें। हमारा तो मार्केट एनालाइज हमारे क्लासरूम में होता है। हम लोग बच्चे अगर हमारे पास संतुष्ट हैं, बच्चे दिन पर दिन हमारा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमको लगता है हमारा मार्केट बेहतर है और हम लोग बेहतर पढ़ा रहे हैं। अभी आपको शायद किन्हीं ने कंप्लेन किया है कि हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, हम फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो मैं उस विषय वस्तु पे बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जानकारी देने से पहले मैं ये बता दूँ कि मेरा नाम गौरव सिंह है, ऐसे बच्चे मुझे GRV सर कहते हैं, और शिक्षा IT का संस्थापक मैं हूँ। मेरा यहाँ के अलावा, ये अभी हम लोग हवाई अड्डा के इंस्टीट्यूट में अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, इसके अलावा हमारा कई और अलग अलग ज़िलों में हमारा इंस्टीट्यूट चलता है। जैसे हमारा नौगछिया में चलता है, देवघर में चलता है, इसके अतिरिक्त हमारा अररिया में चलता है। तो ये अलग अलग ज़िलों में हमारा क्लास चलता है। और अभी तक का जो रेपुटेशन रहा है हमारा क्लास में, जो बच्चों का पढ़ाने का जो हम लोग का, 1 मिनट सर, ठीक है, तो अभी तक का जो हम लोग का रेपुटेशन रहा है मार्केट में सर बच्चों को पढ़ाने का, वो पॉजिटिव ही रहा है। मैंने सिंस मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 2010 या 9 होगा जिस समय मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइम मैं किसी और इंस्टीट्यूट में जॉब करता था एज ए टीचर। उसमें बहुत मामूली सी फ़ीस मुझे मिलती थी, तकरीबन 1200 से 1500 रुपये का महीने का फ़ीस था मेरा, जो हमको इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता जहाँ पे मैं काम करता था। वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ और आज हमारे पास तकरीबन, मुझे लगता है मेरे अगर सारे सेंटर की बात करें तो 2000 से बेसी बच्चा हमारे पास पढ़ता है। हमारे केवल यहाँ पे शिक्षा IT के जो हवाई अड्डा में है, जहाँ पे मैं अभी उपस्थित हूँ, इस सेंटर में मेरे पास कंप्यूटर के तकरीबन 550 प्लस स्टूडेंट होंगे। इसके अलावा हम लोग और भी क्लासेस चलाते हैं, क्योंकि हमारा जो क्लास है वो हम लोग एक लिखते हैं शिक्षा IT संपूर्ण संस्थान। अच्छा सर, आपके कोचिंग से अभी तक कितने बच्चे जॉब में हैं? सर एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे जब पढ़ के पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों से थोड़ा सा कांटेक्ट कम रहता है, तो यह बता पाना कि कितने बच्चे जॉब में होंगे यह थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन कुछ बच्चे जो कि मैं जिनको जान रहा हूँ, मैं उनके बारे में बता दूँ तो तकरीबन मुझे लगता है कि 100-150 बच्चे तो जॉब में होंगे ही, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है अपने इस छोटे करियर में, छोटे करियर कहिए, चूँकि मैंने इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट 2014 में स्टार्ट किया था, और अभी तक में मुझे लगता है कि 5-7 हज़ार बच्चों को तो मैंने सिर्फ यहाँ हवाई अड्डे वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया है। अच्छा सर, आपके यहाँ टोटल कितने स्टूडेंट हैं और कितने आपका मतलब एक बैच जो चलता है, तो एक बैच में सर आप कितने बच्चों को मतलब उपस्थित रहते हैं एक बैच में, और कितना सिस्टम आपके पास है? जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो हमारे 3 लैब रूम है। हर एक लैब रूम में तकरीबन 25 से स्लिप ऑफ माई टन, एक्चुअली एक छोटा लैब रूम है जो हमने अभी नया बनवाया, उसमें 25 सिस्टम लगा हुआ है। उसके अलावा अगर आप बात करें मेरे ऑफिस जो कनेक्टेड लैब है, उसमें तकरीबन 40 सिस्टम होगा, और एक मेरा सेकंड फ्लोर पे लैब रूम है, उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से जो अभी वर्किंग पीरियड में होगा वो होगा 46 से 47 सिस्टम, क्योंकि 50 का लैब रूम था, 2-3 अभी ख़राब हो गया है। मैक्सिमम कितना टोटल अगर सिस्टम की बात करें तो लगभग 100 सिस्टम के आसपास हमारे इंस्टीट्यूट में सिस्टम लगा हुआ है, जो कि आपको सुचारू रूप से चालू है, जो वर्किंग पीरियड में होगा। हाँ, और बैच जो भी है हमारा, तो अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग क्वांटिटी में सिस्टम लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग बैच बनाते हैं। कुछ बैचेज 40 स्टूडेंट का होता है, कुछ 50 स्टूडेंट का होता है, कुछ 25 स्टूडेंट का भी बैच होता है। डिपेंड करता है कि वो कौन से क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। इसके अतिरिक्त हमारा कुछ बैचेज मर्ज होकर भी चलता है, जैसे कि सुबह में अभी 6 बजे हम लोग का टैली का क्लास चल रहा है, तो 6 बजे के टैली क्लास में तकरीबन 90 से 95 बच्चे मैं एक ही बैच में पढ़ाता हूँ। मेरे तीनों क्लासरूम में बच्चे होते हैं, मैं एक क्लास से तीनों क्लासरूम में लाइव करता हूँ, और मैं एक क्लास से क्लास लेता हूँ, बाकी तीनों क्लास में क्लास चलती है। कितने टीचर हैं सर आपके यहाँ? कंप्यूटर में पूछ रहे हैं या फिर अदर बाकी भी? टोटल से कंप्यूटर और प्लस जो आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स से दोनों मिला के टोटल से हमारे पास अभी 23 टीचर काम कर रहे हैं सर। जी सर, आपके मतलब कितने बजे से कितने बजे तक संचालित होती है आपकी कोचिंग? हम लोग तो प्रातःकालीन 6 बजे से हमारा बैच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टीचर लोग 5:30 बजे ही आ जाते हैं, और 6 बजे से फर्स्ट बैच स्टार्ट होता है। 1-1 घंटे का बैच होता है, और बैक टू बैक हम लोग 12 बजे तक 6 बैच पढ़ाते हैं। उसके बाद 6 बजे के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग का 12 बजे से 6 बजे तक पढ़ा स्लिप ऑफ माई टन, 6 से 12 तक हम लोग पढ़ाते हैं सर, है ना। 6 से 12 तक हम लोग पढ़ाने के बाद फिर 12 से 3 ब्रेक का टाइम होता है।
फिर 3 से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग का क्लासेस चलता है। 6 बजे क्लास ऑफ होने के बाद तकरीबन 1 घंटा का ऑफिस वर्क होता है जो सभी टीचर को करना होता है। कभी रहता है तो करते हैं हम लोग, कभी नहीं रहता तो फिर छुट्टी रहता है टीचर लोग का 6 बजे। अच्छा सर, आप कंप्यूटर क्लास में आप कौन कौन सा कोर्स करवाते हैं? तकरीबन सारा कोर्स, अगर आप बेसिक की बात करते हैं तो ADCA, DCA, टैली, DTP ये सब कुछ कोर्सेज होती है। अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो C++, जावा, विजुअल से ऑरेकल, .NET, पर्ल, पाइथन जो भी आप बात करें लगभग सारा कोर्सेज होती है। हमारे पास इन कोर्सेज़ के अलावा भी कुछ कोर्सेज़ हैं, जैसे कि हमारे पास BCA के बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। कटिहार कुछ कॉलेज BCA करवाती है, वहाँ के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे अगर बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई कोडिंग का चैप्टर आ जाता है तो बच्चों को खासकर गर्मी में छुट्टी मिलती है तो हमारे पास गर्मी में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं ऐसे, जिनको कि 1 महीना में हम लोग को कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ख़त्म करना होता है, तो टारगेट बैच भी हमारे यहाँ चलता है। जी, आपने देखा कि हमारे साथ सर मौजूद थे और जो इन पे आरोप लग रहा था, कुछ लोगों का कहना था कि ये सही टाइम पे टाइम नहीं देते हैं और ना ही अच्छे से बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो उनमें हम बच्चों से भी बात किए और सर से भी बात की और इनका भी हमने अपना राय जाना कि आखिर इनका क्या कहना है। आइए हम सर से पूरा परिचय लेते हैं एक बार। सर, आपका पूरा परिचय और एड्रेस। जी, मेरा नाम अगर आप पूरा नाम जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम गौरव कुमार सिंह है और मैं बड़ी बतना गांव के रहने वाला हूं। बड़ी बतना जो कि चितौड़िया पंचायत में पड़ता है, हमारे इस हवाई अड्डे वाले के इंस्टीट्यूट से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और मैं अभी करेंटली MCA कंप्लीट करा हूं और आगे PhD का फॉर्म अप्लाई मैंने किया हुआ है और देखते हैं आगे क्या हो पाता है। PhD के लिए भी अप्लाई किए हैं। सर, ये कोचिंग जो अभी आपका ये है, ये किस जगह पे है? ये हवाई अड्डा चौक कहा जाता है इसको। चौक से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50 मीटर के डिस्टेंस पे है ना, मार्केट की ओर अगर हम लोग आते हैं तो आपके बाएं साइड में बिल्डिंग है जिसका नाम है शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग का नाम है। इसी के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट चलता है और पूरे बिल्डिंग में अब तो शिव शक्ति के नाम से कम जाना जाता है, शिक्षा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है ये बिल्डिंग। जी जी, आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे गौरव सर मौजूद थे। आज हमने इनसे बात की और जो इन पे आरोप लग रहा था इनके बारे में भी हमने इनसे भी जाना और यहाँ के जो स्टूडेंट थे उनसे भी जाना कि आखिर क्या वजह है, ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। और आगे हम और भी आपको दिखाएंगे और भी दूसरे कोचिंग में आपको भी दिखाएंगे कि जहाँ पे कि किस तरह की सुविधा बच्चों को दी जाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश झा, समर न्यूज़, बिहार, कटिहार।